रीबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ चैन और उसके सारे दोस्त झाओ फैमिली की पार्टी में आए होते हैं और वहीं पर एक हट्टा कट्टा आदमी जियांग चुआन और जाओ चैन को गुस्से में बाहर बुलाता है कि तुम लोग बाहर निकलो। तो उसे यहाँ पर देख के झाओ फैमिली का पैट्रिया झाओ जिंग से जियांग चुआन का ग्रैंडफादर को कहता है कि क्या जियांग चुआन ने किसी और को ऑफेंड किया है। तो ये सुन के ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है कि ये कोई बड़ा बात नहीं है, बस उसके बेटे को बांध कर रखा है। ये सुन के तो पैट्रिया हंसते हुए कहता है कि लाओ जियांग तुम इसके लायक हो। वैसे हमारा ग्रैंडपा का नाम लाओ जोंग है। तो वह हट्टा कट्टा सा आदमी एक आदमी के लड़के के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम जाओ चैन हो। और ये वही दोनों लड़के होते हैं जो जाओ चैन के बारे में बुरा भला बातें कर रहा था। तो उस हट्टे कट्टे आदमी को अपने सामने देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाता है और वो आदमी एक लड़की को पकड़ लेता है अपने कॉलर से, उसके कॉलर से, और गुस्से में कहता है कि जल्दी करो और मेरे बेटे को सौंपो। तो वो लड़का डर के कहता है कि सर आप गलती कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ। और वो दूसरी तरफ जाओ चैन की तरफ दिखा के कहता है कि वो वहां पर है। तो वो आदमी उसे छोड़ देता है वहीं पर और जाओ चैन लोगों के पास जाने लगता है। लेकिन वो लोग तो बहुत ही आराम से चुपचाप बैठे होते हैं। तो वो उनके सामने जाके कहता है कि क्या तुम जाओ चैन हो, जल्दी करो और मेरे बेटे को सौंप दो। तो वो किंकिंग के साथ आए वाले लड़के की तरफ इशारा करके दिखाता है। उसे लगता है कि ये जाओ चैन है, इसलिए वो लड़का तो वो समझ नहीं पाता। और इधर जाओ चैन और किंकिंग तिरछी नजर से उसकी तरफ देखने लगता है और इससे वो लड़का भी थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो जाओ चैन को दिखा के कहता है कि वो है जाओ चैन। तो वो आदमी गुस्से में कहता है कि ठीक है, तुम लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हो, वैसे जाओ चैन कौन है। तो जाओ चैन कहता है कि हालांकि तुम्हें दिमाग में प्रॉब्लम है, अब तो लगता है कि तुम्हारी आंखों में भी प्रॉब्लम है, मैं ही जाओ चैन हूँ। तो वो आदमी गुस्से में कहता है कि गुड गुड, तुमने मुझे ताना मारने की भी हिम्मत की, अब तुम्हारे साथ इम्पोलाइट बनने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कह के वो अपने पाम के साथ जाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन जाओ चैन चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होता है और जैसे ही उसका हाथ करीब आता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखिए वो बुढ़ा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जाओ चैन उसे एक ही हाथ से दूर फेंक देता है और कहता है कि इतना मोटा होकर भी लड़ना नहीं जानते। और वो मोटा सीधे ग्रैंडपा और झाओ जिनसी की तरफ जाने लगता है। तो ये देख के तो वो दोनों ही घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा अपने पाम के साथ उस मोटे को रोकने लगता है। लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ग्रैंडपा के पाँव भी जमीन में धंसने लगता है। लेकिन फाइनली वो उसे रोक देता है और वो मोटा खांसते हुए कहता है कि गुड जाओ चैन, तुम काफी अच्छे हो। और वो जाओ चैन की तरफ पॉइंट करके सबको चिल्ला के कहता है कि जो भी जाओ चैन को मारने में मेरा हेल्प करेगा, मैं जिनपिंग उसे जिन फैमिली की संपत्ति का 10वां हिस्सा दूंगा। वैसे मैं बता दूं कि ये मोटा उस फैटी मोटा का बाप है। तो जाओ चैन अपने साइड में देखने लगता है जहाँ पर इतना सारा माल पाने के लोभ में सभी लोग एकदम खड़ा हो जाता है जाओ चैन को मारने के लिए। तो जाओ चैन उन्हें देख कर कहता है कि यहाँ पर सभी लोग कचरा है। ये सुन के सभी लोग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और हैरान भी होता है। तो जाओ चैन उन्हें कहता है कि मेरा तुम में से किसी को भी अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने इस स्ट्रेंथ के साथ मुझे मार नहीं सकते। ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ, तुम हम लोगों को इतना नीचा देख रहे हो। तो दूसरा कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी एक लड़का उछलते हुए आता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना स्ट्रांग हो इतने बड़े बड़े बातें करने के लिए। और वो जाओ चैन को कहता है कि जाओ चैन मेरे साथ कॉम्पीट करो, मैं ऑनेस्टली तुम्हें मार डालूंगा। तो जाओ चैन उसे देख कर कहता है कि सिर्फ तुम पर भरोसा करके तुम इसके लायक नहीं हो। और इतना बेइज्जती सुन के वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतना एरोगेंट हो। तभी जाओ जिंग से चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, हालांकि ये जाओ चैन बहुत ही एरोगेंट और अनरीजनेबल है, लेकिन आफ्टर ऑल आज इस ओल्ड मैन का बैंक्वेट है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस समय तक मेरा साथ देंगे। और वो फैटी की फादर को कहता है कि लाओजिन तुम भी इसे सहन कर सकते हो, अगर तुम्हारा मन में कोई गहरी नफरत है तो तुम ड्रैगन फ्रिंक्स रैंकिंग में बदला ले सकते हो। तो फैटी का फादर कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हारा सम्मान रखता हूँ। और वो जाओ चैन की साइड से गुस्से में उसे देखते हुए गुजर जाता है। और इधर जाओ चैन तो झाओ जिंगसी की बातों को सोचने लगता है कि इस आदमी का मतलब क्या है, उसे मुझ पर अटैक करने के लिए पहले ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग तक वेट करना होगा। और झाओ जिंगसी जाओ चैन को देखकर गुस्से में अपने मन में कहता है कि जाओ चैन तुम प्राउड कर लो थोड़ी देर तक इस पर। फिर वो सभी को कहता है कि सब लोग प्लीज शांत हो जाए। इसके बाद ये ओल्ड मैन ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग के रूल्स को अनाउंस करने शुरू कर देगा।
मुझे आशा है कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। और वो लड़का जो जियाओचन को चैलेंज कर रहा था वो भी जाते हुए गुस्से में जियाओचन को कहता है कि आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ। वैसे मुझे लगा था कि सब लोग जियाओचन के साथ लड़ेगा और जियाओचन का पावर देख के ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में कोई भी उसके साथ खिलाफ नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सब लोग कंपटीशन में ही जियाओचन का पावर देखेगा। खैर पीछे से हमारा जियांगचुआन जियाओचन को आंख मार के कहता है कि बॉस आप काफी हैंडसम है, आगे मुझे डर है कि हर किसी का उद्देश्य आपको मारना होगा जिन फैमिली की संपत्ति की 10वां हिस्सा पाने के लिए। तभी पीछे से किंग किंग कहती है कि जियाओचन तुम्हें अगली बार और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो जियाओचन बेफिक्र होकर उससे कहता है कि अरे वो लोग कुछ भी नहीं है, बस कुछ कमजोर चिकन्स है। ये सुन के हमारा किमी तो जोर जोर से हंसने लगता है और किंग किंग और उसका साइड का लड़का कहता है कि ओह तुम सच में काफी एरोगेंट हो। तो जियाओचन उससे कहता है कि मैं एरोगेंस एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एरोगेंट हूँ। वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन उसकी बात सुन के हमारा जियांगचुआन तो आंखों में चमक लेके कहता है कि आप बॉस बनने के लायक है, आप सच में काफी हैंडसम है। और हमारा किंग किंग तो अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि ओ गॉड। और हमारा किमी भी कहती है कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो लड़का अपने मन में कहता है कि मास्टर सच में काफी हैंडसम है। और हमारा जियाओचन ठाठ में खड़ा होता है। फिर झाओ जिंगसी सबको कहता है कि चलो अब मैं तुम लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। और एक बड़ा सा स्क्रोल खुलता है जिसमें ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग लिस्ट के रूल्स लिखा होता है। तभी कोई दरवाजे के बाहर से कहता है कि झाओ जिंगसी, और वहां पर देखते हैं कि एक लड़का होता है। वो चिल्ला के कहता है कि मुझे ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं है। तो ये आवाज सुन के झाओ जिंगसी थोड़ा हैरान होता है कि अब ये कौन है। और अंदर सारे लोग बातें करने लगता है कि ये तो बेकार निकला। तो दूसरा लड़का उसे कहता है कि क्या वो पर्सन कौन है जो बाहर इतना शोर मचा रहा है। तो ये सुन के वो लड़का कहता है कि दैट्स राइट, इस लड़के का नाम है लिन फेंग, जो कभी वांग फैमिली का सन इन लॉ था यानी दामाद। ये बच्चा सच में काफी टैलेंटेड है, उसने अपने यंग एज में ही ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती से वांग फैमिली ने उससे उसका सारा कल्टीवेशन लेवल छीन लिया और यहाँ तक कि उसके सुपरनेचुरल पावर्स भी छीन लिया, और तब से वो बेकार हो गया है। तो ये सुन के वो पहला वाला लड़का कहता है कि ओ ऐसा है क्या। तो वो लड़का कहता है कि ये बच्चा ऑलरेडी यूजलेस पर्सन है, लेकिन वो अभी भी ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहता है, क्या ये खुद से इन्फ्लिक्टेड नहीं है। और वहां पर उस लड़के के बारे में बातें होने लगता है। तो ये उसके उन सभी की बातें सुन के हमारा जियाओचन भी सोचता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा ध्यान लगाने लगता है और उससे दरवाजे के बाहर उस लड़के को दिखाई देता है। तो उस लड़के को देखकर हमारा जियाओचन कहता है कि नॉट बैड, इस लड़के का आउटसाइड सॉलिड कल्टीवेशन बेस और एक्सीलेंट रूट्स है। इसके बॉडी में एक वंडरफुल सोल है जिसका पावर सुप्रीम पर्सन से भी छीना नहीं जा सकता। इस रियल मार्शल आर्ट वर्ल्ड के छिपे हुए ड्रैगन और कॉर्चिंग ड्रैगन का लेवल सच में बहुत हाई है। यानी इस लड़के का जो मार्शल स्पिरिट होता है वो एक एप होता है बड़ा सा। तो सभी लड़के फिर से बातें करने लगता है और एक तरफ देख के कहता है कि वो दो लोग वहाँ है जिसने लिन फेंग से उसका सुपरनेचुरल पावर्स छीन लिया है। तो वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठी होती है। लड़की का नाम होता है जू जियाओ जियाओ और उस लड़के का नाम होता है वांग हुआंग। तो वह वांग हुआंग अपने मन में कहता है कि इस लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, ये तो बेकार है। ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में भाग लेने के लिए इसका क्या चेहरा बचा है। और वो लड़की कहती है कि एक क्रिपल। तभी वो लड़का एक लात मार के दरवाजे को खोल देता है और आगे आने लगता है। तो जियांगचुआन उस लड़के को देखकर कहता है कि बेचारा लड़का, बॉस बॉस इसे लिनफेंग कहा जाता है। ओरिजिनली ये एक जीनियस था, लेकिन बदकिस्मती से वांग फैमिली ने इसे बर्बाद कर दिया है। तो जियाओचन उसे देखकर कहता है कि मैं अभी भी एक जीनियस हूँ, लेकिन मुझे इस टैलेंट को देखकर ईर्ष्या होता है। ये सुन के जियांगचुआन कहता है कि बॉस क्या आप कह रहे हैं कि इसका टैलेंट आपसे बेहतर है, लेकिन लेकिन वो ऑलरेडी एक यूजलेस पर्सन है। तो जियाओचन कहता है कि उसे ठीक से देखो। हालांकि इस लड़के का कॉम्प्लेक्शन बुरी तरह से मिसरेबल है, उसका आंखें भरी हुई है, उसका फेस इंट्रोवर्ट है, उसके मसल्स स्ट्रांग है और उसके कल्टीवेशन बेस्ड पहले से ही रिस्टोर हो गया है और पहले से बेहतर है। उसका हेयर स्कार्फ एक अर्थ लेवल का मैजिक है, यानी जो कपड़ा उसने सर पे बांधा है इसके पीछे लगा हुआ भाला भी ग्राउंड लेवल का वेपन है। और सबसे पावरफुल चीज ये है कि लिपटने वाला चद्दर भी ग्राउंड लेवल का है, यानी जिस ऊपर वेपन को उसने जिस चद्दर से बांधा है वो भी एक मैजिकल आइटम होता है। और ये सुन के जियांगचुआन कहता है कि ओ माय गॉड। और जियाओचन आगे उसे कहता है कि इससे भी पावरफुल बात यह है कि इस पर्सल का मैजिकल पावर्स का 7th फ्लक्स सेंसर है,
ग्रेट अनहैंडेड और अनसीन। और ये सुन के वो सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उस लड़के का नजर भी हमारा जाओचन की तरफ पड़ता है कि जाओचन उसकी तरफ देखता है। तो वो अपने मंकी को कहता है कि लॉर्ड बंकी, वो पर्सन हमें देख रहा है। तो उसका मंकी कहता है कि ये पर्सन मुझे देख सकता है। ये सुन के वो लड़का हैरानी से कहता है कि क्या क्या मैं ही वो एकमात्र पर्सन नहीं हूँ जो लॉर्ड मंकी को देख सकता है। तभी जाओचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो मंकी खुश होकर कहता है कि गुड गाय, तुम सच में मुझे देख सकते हो। और उस लड़के को कहता है कि पागल लड़के, दूर से वो यंग मैन मुझे देख सकता है, जो ये संकेत दे रहा है कि अगर वो मेरा हेल्प कर सकता है तो ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में सफलता हासिल करने में तुम्हारे आशा में रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये सब कुछ सुन के वो लड़का कहता है कि स्ट्रांग लोग मेरे फाइटिंग स्पिरिट को इंस्पायर करेंगे और मुझे ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। और जाओजन उस एप को देखकर अपने मन में कहता है कि इस ओल्ड एप की बॉडी में वास्तव में सुप्रीम पावर है। स्ट्रेंज, मुझे कैसे नहीं पता चला कि कौन सा सुप्रीम मंकी है। तभी झाओ जिंगसी वांग वांग को कहता है कि वांग वांग, ये तुम्हारा फैमिली मैटर्स है ना। तो वांग वांग कहता है कि हाँ, ये वास्तव में मेरी वांग फैमिली का फैमिली मैटर्स है, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दे। और वो लिनफेंग को कहता है कि लिनफेंग, इस तरह के ओकेशन में परेशानी पैदा नहीं करना चाहिए। आज तुम ऐसे जगह पे शोर कैसे कर सकते हो। तो लिनफेंग उसे गुस्से में कहता है कि कुत्ते, भौंकना बंद कर। ये सुन के वांग वांग कहता है कि लिनफेंग, अपना जगह मत भूलो। तो लिनफेंग भी उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर ड्रैगन फिनिश रैंकिंग में पार्टिसिपेट लेने के लिए आया हूँ। तो वांग वांग कहता है कि ठीक है, तुम ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम मुझसे जीत सकते हो तो तुम पार्टिसिपेट ले सकते हो। और वो झाओ जिंगसी को कहता है कि सीनियर झाओ, प्लीज गवाह बने। तो झाओ जिंगसी हंसते हुए कहता है कि गुड, हाँ मैं बनूंगा गवाह। और फिर वो लिनफेंग को कहता है कि लड़के, अगर मैंने तुम्हें गलती से मार डाला तो मुझे रूथलेस बनने के लिए ब्लेम मत करना। तो उसके बकवासों को सुनकर लिनफेंग कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर करती हो। तो वांग वांग गुस्से में कहता है कि वैसे ये तुम्हारा खुद का गलती है। तो पीछे से हमारा जांग चुआन जाओचन का कहता है कि बॉस, ये वांग वांग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो जाओचन उसे कहता है कि मुझे डर है कि ये बच्चा बस एक ही मूव में हार जाएगा। तो ये सुन के जांग चुआन हैरानी से कहते हैं कि सच में क्या ये लिनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल है। और इधर वांग वांग हंसते हुए लिनफेंग को कहता है कि कम ऑन, मैं तुम्हें फर्स्ट मूव चलने देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर चुपचाप भी खड़ा रहूँ तो भी तुम क्या ही कर सकते हो। वैसे इन लोगों को लगता है कि लिनफेंग का मेरिडियंस पूरा ही खराब हो चुका है, इसलिए इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो वांग वांग की बातें सुन के सभी लोग तो हैरान होते हैं, लेकिन हमारा जाओचन बिल्कुल शांत होकर बैठा होता है। और इधर झाओ जिंगसी और बाकी सब लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि लिनफेंग बहुत ही तेजी से उसके सामने पहुंच गया होता है और वांग वांग की चेस्ट पे हाथ लगा के अपने पावर को रिलीज करने लगता है। इससे वांग वांग भी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि क्या। तो लिनफेंग उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। इसी के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वांग वांग दूर जाके छिटकते हुए गिरता है। यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वह खांसते हुए कहता है कि तुम बच्चे। तो लिनफेंग उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किसी भी यंग और गरीब को बुली मत करना। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका थोड़ा सा ही बदला मैं लूंगा। तो झाओ जिंग से लिनफेंग को देखकर अपने मन में कहता है कि ये लड़का इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। जाओचन का होना ही काफी था, अब ये लिनफेंग भी। और जाओचन लिनफेंग को देखकर अपने मन में कहता है कि स्पीड और पावर कमाल का है, इस लिनफेंग को ताई चुआन जिन के बराबर होना चाहिए। हालांकि अगर मैं उसकी बॉडी के एप सुप्रीम को ऐड करता हूँ तो ये नेसेसरी नहीं है। तो लिनफेंग झाओ जिंगसू का कहता है कि क्या अब मैं ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में पार्टिसिपेट लेने के काबिल हूँ। तो झाओ जिंगसी कहता है कि हाँ, ये तो नेचुरल है। तो लिनफेंग कहता है कि गुड, और वो जाओचन की तरफ आने लगता है। तो वो जाओचन को पार करके उसके ऊपर बड़े सीट पर बैठ जाता है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब देखना यह है कि लिनफेंग हमारा जाओचन का दोस्त बनेगा या फिर दुश्मन। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।